गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? डियर स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को वर्णिका जो हमारा हिंदी है ना, उसका पाठ 2 ढहते विश्वास है ना, चैप्टर का नाम है। इसको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसके लेखक जो है सातकौड़ी होता है। सातकौड़ी होता, जिसके लेखक कौन है? सातकौड़ी होता। देखिए, सातकौड़ी होता जो है उड़िया के एक प्रमुख कथाकार है। सातकौड़ी होता उड़िया का एक प्रमुख कथाकार है। इनका जन्म 29 अक्टूबर 1929 में मयूरभंज उड़ीसा में हुआ था, है ना, उड़ीसा में हुआ था। अब तक इनकी 1 दर्जन से अधिक पुस्तक जो है प्रकाशित हो चुकी है और भुवनेश्वर में भारतीय रेल यातायात संपर्क के अंतर्गत रेल समन्वय आयुक्त एवं उड़ीसा सरकार के वाणिज्य एवं यातायात विभाग में विशेष सचिव तथा उड़ीसा राज्य परिवहन निगम के अध्यक्ष भी रह चुके थे। चलिए आगे इनके जीवन परिचय के बारे में कुछ जाना। अब हम लोग कहानी की ओर बढ़ते हैं। देखिए, पिछले कई दिनों से लगातार बारिश होते देख लक्ष्मी को लग रहा था जैसे इस बार भी बाढ़ आएगी, है ना। तूफान में घर टूट गया था, सो उधार कर्ज मांगकर किसी तरह कुछ बांस बांध बूध कर उस पर पुआल डाल दिया था उसने। लक्ष्मण कलकत्ता में नौकरी करके अपने पत्नी को जो कुछ भी भेजता है उससे गुजारा न होने की वजह से तहसीलदार साहब के घर का छिटपुट काम, है ना, करके लक्ष्मी जो कुछ पाती है उसी से अपनी कमी पूरी कर लिया करती है। यानी कहने का मतलब है कि तूफान में जो था लक्ष्मी के घर टूट गया था, सो उधार कर्ज लेकर किसी तरह बांस बांध बूध कर पुआल उस पर डाल दिया था उसने। लक्ष्मण कलकत्ता में नौकरी करता था, है ना, नौकरी करके पत्नी को जो कुछ भी भेजता उससे गुजारा नहीं होता था, जिसके कारण, है ना, लक्ष्मी जो है तहसीलदार साहब के घर का छिटपुट काम, घर का काम धाम करके लक्ष्मी जो कुछ भी पाती थी, जो कुछ भी पैसा मिलता था उसी से अपनी पूरी कमी जो है पूरा करती थी। ठीक है, आगे लगता है अब समय को लोगों का सुख चैन सहन नहीं हो पा रहा है, वरना तूफान के तुरंत बाद सूखा न पड़ता। मतलब हुआ क्या कि अब लग रहा है कि समय को लोगों का चैन सुख सहन नहीं हो रहा है। तूफान ख़त्म हुआ, उसके बाद तुरंत क्या हो गया? सूखा पड़ गया। 1 बीघा खेत छोड़ गए पूर्वज, मतलब लक्ष्मण के जो पूर्वज थे वह 1 बीघा खेत छोड़ के गए थे, है ना, उनके दादा परदादा जो भी हो। 1 टुकड़ी ज़मीन भी है, हल किराए पर लेकर उस बीघे भर में खेती करवाती थी लक्ष्मी ने। मतलब हल जो है वह किराए पर लेकर, हल किराए पर लेकर उस बीघे भर खेत में खेती करवाती थी लक्ष्मी। अंकुर जल गए और कहीं कहीं पर धान के हरे भरे सभी कोमल पौधे धूप में भुनकर स्वाहा हो गए। यानी कि अंकुर जो है, जब धान का जब बीज हम बोते हैं तो उस समय आपको देखिए कि उसमें से छोटा छोटा निकलता है, उसी को अंकुर कहेंगे। अंकुर भी जल गया था, कहीं कहीं पे धान के हरा भरा जो कोमल पौधा जो था और धूप में स्वाहा हो गया था। स्वाहा होने का मतलब जल गया था। फिर भी हार न मानकर बारिश होने पर रोपनी का इंतजार कर रहे थे किसान। गहरे खेतों में जरई समाप्त करके नदी के बांध पर बैठे गर्दिश के दिन भूलने की कोशिश करते वक्त यह अनवरत बारिश शुरू हो गई। भादों के शुरू में बरस रही है, भादों स्टार्ट हुआ और उसी समय बारिश शुरू हो गया। पूरा महीना खत्म होने को आया पर बारिश थम ही नहीं रहा था, रुक नहीं रहा था। 1 पक्ष से अधिक हो गया, है ना, सूर्य देवता के दर्शन तक नहीं हुए। मतलब 15 दिन 1 पक्ष को कहा जाता है। 15 दिन बीत गया लेकिन फिर भी सूर्य देवता का दर्शन नहीं हो रहा था। लगातार बारिश होने के कारण, है ना, बाढ़ आने की चिंता से अब रात को नींद नहीं आती थी। किसको? लक्ष्मी को। लगातार बारिश होने के कारण उसको, लक्ष्मी को लग रहा था कि अब लगातार बारिश हो रहा है तो बाढ़ तो आ ही जाएगा, जिसके कारण उसको रात को नींद
नहीं आ रहा था। देवी नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। लक्ष्मी का घर किस बांध के नीचे था? लक्ष्मी का घर देवी नदी के बांध के नीचे था, है ना। लक्ष्मी का घर देवी नदी के बांध के नीचे था। दिलई बांध में पिछली बार जब नदी ने दाव साधा था, यानी कि दिलई बांध में पिछली बार जब नदी ने दाव साधा था, उस समय वह नई नई आई थी ससुराल। यानी कि जब दिलई बांध में पिछली बार जब नदी दाव साध रहा था, पानी उसका आ रहा था, उस समय लक्ष्मी जो है नई नई अपने ससुराल आई थी। जिस दिन दिलई बांध टूट गया, चारों ओर बाढ़ के पानी के साथ मनुष्य का हाहाकार मिलकर एकाएक, है ना, हो गया था। मतलब जिस दिन समझ लीजिए कि दिलई का बांध टूट गया, है ना, चारों तरफ बाढ़ के पानी के साथ मनुष्य भी जो है उसका भी हाहाकार मिलकर एकाकार हो रहा था सब लोग का। उसके बाद सब कुछ खत्म हो गया, बांध टूटा, सब लोग का घर जो भी फसल था सब खत्म हो गया। तुरई के फूल की तरह खिलखिलाकर हंसते लोग सहसा मुरझा गए। यानी कि तुरई के फूल की तरह लोग जो हंसते थे खेलते थे, अब यह बाढ़ के कारण लोग मुरझा गए। मनुष्य की आवाज़ उसके शब्द, मनुष्य की आवाज़ उसके शब्द, आनंद, है ना, कोलाहल सब रेत में दफन हो गया। समझिए मनुष्य का जो भी आवाज़ था, उसका शब्द था, खुशी था, है ना, शोरगुल था, कोलाहल सब रेत में दफन हो गया। यानी कि समझिए सब ज़मीन में गिर गया, मतलब मर ही गया आदमी तो सब उसी में समाप्त हो गया। वे दिन अभी तक, है ना, नहीं भुला पाई लक्ष्मी। कितनी दर्दनाक है वह अनुभूति, कितना भयानक था वह दृश्य। मरी परी माँ के शव से, है ना, टिक कर बैठा था बच्चा। यानी कि लक्ष्मी ने ऐसा भी दृश्य देखा, ऐसा भी नज़ारा देखा भयानक कि मरी परी माँ, यानी कि माँ मरा हुआ है और उसके शव का मतलब होता है मृत शरीर, यानी मरा हुआ शरीर को हम शव कहते हैं, है ना। मरी परी माँ के शव से टिक कर बैठा था बच्चा। संतावना पाने के लिए कौन देगा उसे संतावना, कौन उसे हिम्मत देगा। इससे पहले कि माँ उसे गोद में उठाए, सियार वनभोज के लिए घसीट ले जाते उस जीते जागते बच्चे को। मतलब माँ के पास वो बैठा हुआ है, माँ तो मर चुकी है, लेकिन सियार जो है उसको वनभोज के लिए, अपना भोज करने के लिए समझिए बच्चा को घसीट के ले जाता। उस जीते जागते बच्चे को वह दृश्य याद आते ही सिर से पैर तक शरीर आतंक से सिहर उठता है, यानी कि भय से, डर से सिहर उठता है। यदि दोबारा दिलई बांध टूट जाए तो उन्हें कौन बचाएगा। सब लोग सोचते हैं बच्चे विपत्ति का सामना कैसे कर पाएंगे, छोटे बच्चे। देखिए विपत्ति जो है अकेले ना आकर सगी, है ना, साथियों के साथ आती है। जैसे कि हमारे यहाँ कोई आता है तो अगर किसी का कोई रिश्तेदार आ रहा है, उसका माँ आ रही है, तो उसके साथ बच्चे भी आएंगे, छोटे छोटे सब आएंगे, सगी संबंधी जो भी होगा। उसी प्रकार विपत्ति जब संकट आता है, दुख आता है, तो अकेले नहीं आएगा, सगी साथियों के साथ आएगा। यानी कि अनेकों दुख विपत्ति लेके आपको साथ आएगा, एगो ठीक होगा, एगो फिर आ जाएगा, है ना, साथ साथ आते रहेगा दुख। तो यह बात सच साबित हुई। तूफान के बाद सूखा और उसके बाद बाढ़। पहले तूफान आया, उसके बाद सूखा आया, अब फिर लगले बाढ़ आ गया। तो समझिए क्या है यह, मतलब विपत्ति जो है सगी साथियों के साथ आया। पहले तो एक तूफान आया, उसके बाद जब तूफान खत्म हो गया तो फिर सूखा पड़ गया, सूखा की स्थिति में सारा फसल खत्म हो गया। उसके बाद बाढ़ आ गया, बाढ़ आने से क्या हो गया, सारा फसल बर्बाद हो गया, सब बह गया बाढ़ में। तूफान और सूखा में जिनकी कमर टूट चुकी थी, हिम्मत टूट चुका था, बाढ़ के धार के आगे सीना तानने की ताकत उन्हें भगवान भी नहीं दे सकता था। मान लीजिए कि तूफान और सूखा में तो उसका हिम्मत टूट ही गया था, सारा चीज़ नष्ट हो गया था, घर फसल बर्बाद हो गया था। लेकिन क्या हुआ, जब बाढ़ आया तो उसको सहने की शक्ति भी भगवान नहीं दे सकता था। हालांकि बाढ़ में पुआल के छप्पर को अपने बचने का सहारा बनाकर बहुत व्याकुल मनुष्य को भगवान भी स्वर्ग से झाँक कर देखेंगे। यानी कि जो पुआल जो हमारे गांव में जो हमारा होता है, जो धान का खेती होता है, उसका जो डंठल होता है उसी को पुआल कहते हैं, पोरा भी आप लोग कहते हैं, है ना। पुआल के छप्पर को अपने बचने का सहारा बनाकर बहते
व्याकुल मनुष्य को भगवान भी स्वर्ग से झांककर देखेंगे पर कोई कुछ नहीं कर सकता। मानो यह सब विधि का विधान हो, है ना, पूर्व निर्धारित हो, पहले से सारा चीज़ निर्धारित है। विधि के निर्देशों को हमेशा से मानता आया है, मनुष्य किसी कभी विरोध नहीं कर सका। यही उसकी विडंबना है, यही उसकी बेसहारापन है, कोई सहारा उसका देने वाला नहीं है ना। लक्ष्मी आसपास का रूप देखकर, है ना, सशंकित हो उठी। लक्ष्मी आसपास का जो दृश्य देखी उससे उसको मन में शंका हुआ। इस बार भी इसी तरह भयावक था। आसमान का रुख, पड़ोस का पढ़ाकू लड़का गुण निधि, पड़ोस का जो लक्ष्मी के पड़ोस का जो लड़का पढ़ाकू लड़का था, यानी कि लोग कहता था पढ़ता बहुत है, पड़ोस का पढ़ाकू लड़का गुण निधि, पड़ोस का पढ़ाकू लड़का जो था उसका नाम था गुण निधि, है ना, अभी अभी कटक से लौटा था। पड़ोस का पढ़ाकू जो लड़का गुण निधि जो था अभी अभी कटक से लौटा था, है ना। उसने घर घर जाकर कह दिया कि महानदी का ऊपरी और निचला छोर दोनों पानी में डूब चुका है। उसने गांव में जाके कह दिया घर घर कि महानदी का जो ऊपरी और निचला छोर जो है, किनारा जो है, वह पानी में डूब चुका है। बारिश थमकर सांस भी नहीं लेती, नदी नालों का पानी बढ़ता ही जा रहा है। न जाने किस पल बाढ़ आ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। महानदी के ऊपरी छोर में संबलपुर का हीरा कुंद बांध बंधे होने की बात लक्ष्मी ने सुन रखी है। महानदी के ऊपरी छोर पर संबलपुर का, है ना, हीरा कुंद बांध था। बांध होने की बात लक्ष्मी पहले ही सुन रखी है, किंतु क्या वह एक बांध पूरे राज्य के बाढ़ के पानी को रोक सकेगा। बांध था यानी कि उसमें जो भी पानी आता था बाढ़ का उसमें रह जाता था, है ना, उसी में मतलब इकट्ठा हो जाता था। तो मतलब सोच रही है लक्ष्मी कि पूरा राज्य का बाढ़ के पानी बांध जो है रोक सकेगा। कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए महाराजा, ध्यान से सुनिएगा सभी बच्चे, कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए महाराज ययाति, महाराज का नाम था, कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए महाराज जो थे, है ना, ययाति केसरी ने पत्थर का बांध बनवाया था। यानी पत्थर का बांध किसने बनवाया था? महाराज ययाति केसरी ने पत्थर का बांध बनवाया था। इस युग के पढ़े लिखे विद्वान लोगों ने, इस युग के पढ़े लिखे, है ना, बुद्धिमान लोगों ने हीरा कुंद बांध बनवाया। हालांकि यह सब देखा नहीं है, लक्ष्मी ने सिर्फ सुना भर है। लक्ष्मी ने यह देखा नहीं है, सिर्फ सुना है। उसी हीरा कुंद बांध में काम करते समय, उसी हीरा कुंद बांध में काम करते समय पत्थर के नीचे दबकर उसके ससुर शहीद हो गए थे। यानी कि लक्ष्मी का जो ससुर जो थे, हीरा कुंद बांध में काम करते समय पत्थर के नीचे दबने से उनका मृत्यु हो गया था, यानी कि शहीद हो गए थे लक्ष्मी के ससुर। ठीक है, ऐसा लोगों का कहना है। ससुर के देहांत के बाद वह इस घर में बहू बनकर आई थी। ससुर जब उसके मर गए थे लक्ष्मी के, उसके बाद उस घर में बहू बनकर आई थी। इन 28 वर्षों में, है ना, उसने कई बाढ़, सूखा और तूफान देखा। यानी कि लक्ष्मी को 28 वर्ष आया हुआ हो गया अपने ससुराल में, तो लक्ष्मी ने 28 वर्ष में कई बार बाढ़ देखा, सूखा देखा, तूफान भी देखा। किंतु इंसान इन बाधा विपत्तियों को मानकर हठीले जंगली भैंस की तरह अपनी आशा और अपने अरमानों को पूरा करने के लिए निरंतर दौड़ रहा है। कहने का मतलब इंसान, मनुष्य के पास कोई संकट आ गया, बाधा आ गया, विघ्न आ गया, लेकिन हठीली जंगली भैंसों की तरफ, इसका मतलब जंगली भैंस से तुलना किया गया है मनुष्य का, इसलिए किया गया है कि जंगली भैंस जो होते हैं हठीले होते हैं, यानी कि हट पर अड़ जाएगा तो वो मतलब किसी को भी खा सकता है, चाहे किसी को मार सकता है, चाहे कहीं से हटेगा नहीं। उसी प्रकार जंगली भैंस की तरह अपनी आशा और अरमानों को पूरा करने के लिए वहाँ का लोग जो है विपत्ति में भी निरंतर लगातार जो है दौड़ रहा है। न जाने कितनी
आशाएं, कितनी अभिलाषाएं, है ना, उसने भी अपने दिल में संजो रखी है। लक्ष्मण के परदेसी होने का उसे बेहद दुख है। लक्ष्मण का परदेसी होने का बहुत दुख है। लक्ष्मण कलकत्ता में रहता था, फिर भी वह बगैर टूटे अच्छे दिन की प्रतीक्षा किए जा रही थी। अंदर से टूटी नहीं थी, सोचती थी कभी तो अच्छा दिन हमारा आएगा। शायद वह डरावना दिन आते आते रास्ते में कहीं ठहर गया है, जैसे जेबरा निकट में महानदी का पानी ठहर जाता है। पर मन हार नहीं मानता, नसीब के साथ तर्क वितर्क, है ना, करके निकल पड़ता है कुछ करने के लिए। लक्ष्मी दलेई बांध पर खड़ी होकर महानदी के दोनों किनारों को डूबते हुए देखकर मन ही मन कहती है, किनारा लांघे बगैर चली जा, हमारी हंसी खुशी की दुनिया और दुनिया को रेतीला मत बना। यानी कि लक्ष्मी जो है दलेई बांध पर खड़ी होकर महानदी के दोनों किनारे को डूबते हुए देखती है, यानी कि किनारा जो है उसका डूबने वाला रहता है, तो मन ही मन कहती है किनारा लांघे, मतलब इस पार नहीं आओ, किनारा लांघे बगैर चली जा, हमारी हंसी खुशी की दुनिया को और रेतीली मत बना। यानी कहने का मतलब जब बाढ़ आता है तो सारा दह जाता है, उसके बाद रेत ही रेत समझिए दिखाई देता है, सुना सुना, वाइट वाइट। गांव के लड़के को इकट्ठा करके गुण निधि ने, है ना, स्वच्छा सेवक दल का गठन किया। गांव के लड़के को इकट्ठा करके जो गुण निधि था, है ना, स्वेच्छा सेवक दल का गठन किया। किस दल का गठन किया? स्वेच्छा सेवक दल का गठन गुण निधि किया, गांव के लड़के को जमा करके। लड़कों का साथ देने के लिए बूढ़े भी कमर कस के निकल पड़े लड़का को साथ देने के लिए। यह तो किसी एक का काम नहीं है, पूरे गांव में फैल गई यह बात, बाढ़ आ रही है, हीरा कुंद से पानी छोड़ दिया गया है। बांध टूटने की आशंका से लोगों की सहन शक्ति एवं मन के दम्भ को परखने के लिए नदी के, है ना, वक्ष को व्यापक करते हुए बारिश का पानी बढ़ता ही जा रहा था। बारी बारी से गांव के लड़के दलेई बांध की निगरानी कर रहे थे, बूढ़े उपदेश दे रहे थे, कमज़ोर स्थानों पर मिट्टी डाला जा रहा था, पत्थर ढोए जा रहे थे। बांध को भी मजबूत करने के लिए रेत की बोरियां इकट्ठी की जा रही है, काम में लाने के लिए कि कहीं बांध टूटेगा तो इसका जरूरत पड़ेगा। बांध की निगरानी के लिए लक्ष्मी ने अपने बड़े लड़के, बांध की निगरानी देखभाल करने के लिए लक्ष्मी ने अपने बड़े लड़के को भेज दिया, है ना। अपने साथियों के साथ वह रात भर बांध की निगरानी करेगा, कमज़ोर स्थान पर रेत की बोरी डालेगा जहाँ से लगेगा कि बांध टूटने वाला है, पत्थर ढोएगा। लड़का बाप की तरह कर्मठ था, गठा शरीर यानी कि हट्टा कट्ठा था, गठा हुआ शरीर काम पड़ने पर झपट पड़ता है शेर की तरह। घर पर 2 लड़कियों और साल भर के लड़के को लेकर अकेली है लक्ष्मी, यानी घर पे 2 लड़की और है लक्ष्मी को, और साल भर का उसका एक बेटा है लक्ष्मी को, उसको लेकर साथ में अकेली रहती है। और एक बेटा जो है मतलब उसको काम में हाथ बटाने के लिए जाता है, ठीक है। उससे नींद नहीं आती, नदी की आवाज़ और बारिश की रिम झिमाहट को कान डेरकर सुनती है वह। नदी किनारे गुण निधि से उसने पूछा था, हिम्मत बांध रही है क्या छोटे सकोगे? मतलब नदी की आवाज़ और बारिश का झमझमाहट कान में डेरकर सुनता है वह। नदी का एक तो आवाज़ है ही, उसका धारा बह रहा है, और बारिश खूब मतलब हो रहा है झमाझम, जिसके कारण मतलब कान में डेरकर सुनती है वह। नदी किनारे गुण निधि से उसने पूछा था, हिम्मत बांध रही है क्या छोटे सकोगे? लक्ष्मी ने पूछा। गुण निधि ने हंसते हुए कहा, क्यों नहीं सकेंगे मौसी, निठल्ले लोगों के लिए जगह भी तो नहीं है दुनिया में। गुण निधि का हंसते हुए कहता है, क्यों नहीं सकेंगे मौसी। निठल्ला का मतलब हो गया जो काम धाम नहीं करता है, काम धाम नहीं करने वाले दुनिया में कोई जगह नहीं है। जिस मनुष्य ने काठ जोड़ी का पत्थर
बांधा है। जिस मनुष्य ने काठ जोड़ी का पत्थर बांधा है, हीरा कुंद बांध बनाया है, वह मनुष्य अभी मरा थोड़े ही है। गुरुनिधि कह रहा है कि जिस मनुष्य ने काठ जोड़ी का पत्थर बांधा है, हीरा कुंद बांध बनाया है, वह मनुष्य अभी मरा थोड़ी ही है। उसके चेहरे की चमक देखकर लक्ष्मी को कुछ तसल्ली हुई। कुछ भी कहो, पढ़ लिख कर नालायक नहीं निकला, है ना। शर्ट पैंट उतारकर काछ लगाकर अन्य 25 लोगों के साथ कमर कस के जुटा हुआ है। गुरुनिधि जो है ना, मतलब शर्ट पैंट उतारकर काछ यानी कि हाफ पैंट में लगाकर अन्य 25 लोगों के साथ कमर कस के जुटा हुआ है। बड़ा लड़का है ना, अच्युत, बड़ा लड़का का नाम था अच्युत भी, बड़ा लड़का का नाम था अच्युत भी पल भर में नहीं बैठता है। मतलब बड़ा लड़का अच्युत जो है पल भर को नहीं बैठता। रेत की एक बोरी डालने के बाद दूसरी बोरी लाने दौड़ जाता है। ठीक है। खतरे से जूझने के लिए सभी लोग इकट्ठा हुए, मतलब खतरे से लड़ने के लिए समझिए सभी लोग इकट्ठा हुए। सरपंच ने गुरुनिधि से कहा, घर घर खबर पहुंचा दो, सबों को सतर्क कर दो, बाढ़ का पानी बढ़ता ही जा रहा है। सरपंच ने गुरुनिधि से कहा कि घर घर जाकर खबर पहुंचा दो कि सबको सतर्क कर दो, बाढ़ का पानी बढ़ता ही जा रहा है, कल शाम तक यहाँ पहुंच जाएगा। दूसरे दिन सुबह एर समा बाली कुंदा एक मुंह से दूसरे मुंह को होती हुई यह बात हवा की तरह चारों तरफ फैल गई। किसी को प्रचार नहीं करना पड़ा, बुलाना नहीं पड़ा। गांव के युवक बाढ़ के पानी का मुकाबला करने के लिए निकल पड़े। आशंका से सिहर उठे वृद्ध, बूढ़ा, महिला और अक्षम तथा कमज़ोर लोग। बाढ़ पहली बार नहीं आ रही है, पहले भी कई बार आई है, आगे भी आएगी, लेकिन एक एक बाढ़ जमाने जमाने तक याद है सॉरी, लोगों की कमर तोड़ डालने की वजह से यह बाढ़ सन 55 में, लोगों की कमर तोड़ डालने की वजह से यह बाढ़ सन 55 में दिलई बांध तोड़ने वाली बाढ़ से बड़ी होगी। यह छोटी कोई नहीं कह सकता। नदी के बांध से उतरते वक्त लक्ष्मी ने कहा, जुटो रहो बच्चों, पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर रखना तो मुश्किल है। बाढ़ अपने रास्ते जाए, तुम अपने रास्ते काम में जुटे रहो, लक्ष्मी ने कहा। लक्ष्मण का मिट्टी की दीवार और पुआल के छप्पर से बना घर दिलई बांध से कुछ ही दूरी पर है। यानी कि लक्ष्मण का मिट्टी की दीवार और पुआल के छप्पर से बना घर दिलई बांध से कुछ ही दूरी पर है। घर के चबूतरों पर बैठने से बांध दिखता है, छप्पर पर बैठने से नदी का पानी दिखता है। इस गांव के इतिहास के साथ नदी का इतिहास लिखा है। दिलई बांध की मिट्टी में कई लोगों का परिश्रम है, मेहनत है, उसका पसीना और खून मिला है बांध को बनाने में, समझिए मेहनत। नदी की बाढ़ का विकराल रूप देखने के बावजूद मनुष्य वहाँ से खिसका नहीं है। नदी के किनारे ही घर बनाया है उसने। इस नगर और जनपद बनते गए और सभ्यता का विकास होता गया। नदी के किनारे लोग बसते गए। मनुष्य के सुख दुख का गीत गाती हुई नदी बह रही है। उसका पानी पीकर उसी पानी से खेत सींच अनाज उत्पन्न करके वह जी रहा है। नदी की उपजाऊ मिट्टी ने जमीन को, है ना, उर्वरक बनाया है। जाल डालकर थोड़ी बहुत मछली पकड़कर सुख चैन से खाना खाते हैं लोग। बाढ़ आई है, बाढ़ के घेरों को तहस नहस किया है, पर नदी को किसी ने शत्रु नहीं कहा, दुश्मन नहीं कहा।
ना ही कोई उसका किनारा छोड़कर भागा है, बल्कि उसी की ओर देखकर मन ही मन कहा है ना, शरारती नटखट बच्चे की तरह लोगों को परेशान कर रही है। नदी को लोग कहता था, है ना, खुद ब खुद मान जाएगी और अपने रास्ते चली जाएगी। हमारी नदी हमारा ही गीत गाती हुई मुहाने की ओर बह जाएगी। नाव को पतवार से खेते हुए माझी भंज संगीत गाएगा। ठीक है। लक्ष्मी के दिल में बेशुमार आशंका उठती है, शक उठता है उसको दिल में। बीच बीच में, है ना, बीच बीच में उसका सीना आपको है तरक उठता है, बीच बीच में उसका सीना तरक उठता है। मन में अच्छे बुरे ख्याल आते हैं, कभी विघ्न वाकई न आ जाए, ऐसा सोचकर सतर्क होते हुए उसने एक बोरे से थोड़ा सा लक्ष्मी ने चिवड़ा सब लोग खाते हैं, चिवड़ा दही शौक से खाते हैं, है ना। चिवड़ा मतलब एक बोरे में से थोड़ा सा चिवड़ा, 2 कासे के बर्तन, बोरा में से थोड़ा चिवड़ा अंगोछा भर कर रख लिया। अंगोछा भर के रखने मतलब गमछा में रख लिया। सन 55 वाली घटना उसे आज तक, है ना, याद है। उस समय सास ससुर और पति के साथ ऊंचे स्थान पे चढ़ गई थी वह, मतलब चली गई थी सुरक्षित। तब भी एक बोरे में थोड़ा सा चिवड़ा, कुछ कपड़े और 2-4 बर्तन रख लिए थे उसने। मन रह कर चौंक उठता था। लक्ष्मण होता तो कुछ सहारा होता, साहस बनता। क्या बच्चे को लेकर वह इतने बड़े संकट का मुकाबला कर सकेगी? लक्ष्मी ऐसा सोचती थी, क्योंकि उसका पति लक्ष्मण जो है कलकत्ता में नौकरी करता था, वह घर पे नहीं था, इसलिए ऐसा सोचती थी। बड़ा लड़का अच्युत, लक्ष्मी का बड़ा लड़का जो था उसका नाम था अच्युत। बड़ा लड़का अच्युत सारी रात नदी के बांध पर रहेगा, कहीं बाढ़ का पानी बांध न तोड़ दे, इसलिए रतजग्गा होगा, यानी कि रात भर जागेगा। बांध के किनारे किनारे रतजग्गे की व्याख्या की गई है। रात को मूसलाधार बारिश हो रही थी, फिर भी लड़के ने अपना मोर्चा नहीं छोड़ा। वह डटे रहे। ठिठुरन भरी हवा से रह कर सिर उठाता था उनका शरीर, फिर भी जिद्दी से काम में जुटे हुए थे सभी। मनुष्य जिद कर रहा था अपनी दिक्कत खुद दूर करने के लिए। वह अपनी हार, है ना, मानने को तैयार नहीं थे। लक्ष्मी अपने दोनों लड़कियों और छोटे बेटों को सुलाकर गुहाल में चली गई, है ना। बाद में समय मिले ना मिले इसलिए उसने गुहाल मतलब जहाँ गाय बंधाता है उसको कहा जाता है। लक्ष्मी अपनी दोनों लड़कियों और छोटे बेटों को सुलाकर गुहाल में चली गई गाय को देखने। बाद में समय मिले न मिले इसलिए उसने गाय और बछड़ों के गले से पगहा खोल दिया, यानी कि रस्सी जो बांधा हुआ था उसको खोल दिया, ताकि बाढ़ का पानी भी आए तो गाय जो है, बछड़ा जो है अपने आप भाग जाए, डूबे नहीं उसमें। दोनों बकरियों को भी कमरे में खुला छोड़ दिया, बकरी भी था 2। घर की सारे चीज़ें एक कमरे में इकट्ठा करके ताला लगा दिया, घर के सारा सामान को एक जगह जमा करके ताला लगा दिया। देखते देखते रात बीत गई। सुबह होते होते बाढ़ के पानी के लिए नदी में जगह नहीं बचा था, यानी पूरा नदी भर गया था। बारिश की रफ्तार में कोई फर्क नहीं नज़र आ रहा था, यानी कि बारिश भी लगातार हो रहा था। उसने नदी के बांध की ओर देखा। बांध पर अभी भी लोग काम कर रहे थे। गुणनिधि, अच्युत, शंकर, मकरा, चंद्रा, मतलब बांध पर कौन कौन काम कर रहे थे? गुणनिधि था, अच्युत था, शंकर था, मकरा था, चंद्रा था। सभी हो करके आसपास के लोगों को सतर्क कर रहे थे। दिन के उजाले में सभी पृथ्वी की गर्मी ही नहीं बढ़ती,
आदमी भी चुस्त हो जाता है और तेजी से काम करने लगता है। हठात जरा नीचे की ओर तार के पेड़ के पास पानी की तेज धारा किनारे से आ टकराई। टकराते ही पानी बांध के दूसरी ओर लांग गया। 10 वर्षीय गोल मटोल बच्चों की तरह, है ना, पानी जो है इस पार लांग गया। सूर्य देवता दिखलाई नहीं दे रहे थे। फिर भी लक्ष्मी ने अंदाज़ा लगाया कि उस समय 12 से कम नहीं है। गुणनिधि गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाने लगा। रेत की बोरी तार के पेड़ के पास नदी में घुसी चली आ रही थी। यानी कि गुणनिधि जो है गला फाड़ कर चिल्लाने लगा। रेत की जो बोरी जो है, रेत का बोरी जो रखा था बांध को सुरक्षित बचाने के लिए कि बांध टूटे तो वहाँ पे हम रखेंगे, तार के पेड़ के पास नदी में घुसी चली आ रही है। गुणनिधि चिल्ला रहा था कि पानी आ रहा है। गांव के छोटे बड़े जो भी लोग वहाँ इकट्ठे थे रेत की बोरी और ढीमा पत्थर ढो ढो कर लाने लगे। गांव के लोग। गुणनिधि ने 2 लड़कों को गांव के लोग ऊंची जगहों पर चढ़ जाए ऐसा कहने के उद्देश्य से गांव में भेज दिया। पल भर में शोर शराबा मच गया। पूरे गांव में लोग हाँफते हुए टीले की ओर दौड़ने लगे। टीले के नीचे स्कूल है। कईयों ने स्कूल में शरण लिया था, वहाँ पे छुप गया था, रह रहा था। 4 कमरों में 200 के करीब लोग खचाखच भरे हुए थे। यानी 4 कमरा था, है ना, वहाँ पे 4 कमरा था, वहाँ पे 200 के करीब लोग मतलब पूरा भरा हुआ था। बाकी लोग टीले पर चढ़ गए थे। टीले का मतलब होता है ऊंचे स्थान पे चढ़ गए थे। तेज बारिश और हवा की वजह से टीले पर बरगद की शाखाएं इधर उधर डोल रही थी। यानी कि तेज बारिश भी हो रहा था और हवा भी चल रहा था, जिसके कारण टीले पर बरगद पेड़ की जो शाखा जो था, बरगद का पेड़ तो ऊपर था, नीचे टीले था, उसका शाखा जो है, डाढ़ जो है, डाली जो है, इधर उधर डोल रही थी। पेड़ के नीचे देवी का थान बारिश के पानी से भीग चुका है। साल में एक बार चैत की संक्रांति को इसी टीले पर मेला लगता था। यानी कि साल में एक बार चैत की जो संक्रांति होता था उस टीला पर क्या लगता था, मेला लगता था। देवी पर बलि चढ़ाई जाती थी। आसपास गांव के लोग इकट्ठा होते हैं, खरीद बिक्री होती है, नाच गाना भी होता है। उस वक्त टीले पर चढ़ने वाले लोगों के चेहरे में रौनक होती थी, खुशी होता था। किंतु आज सभी किसी आशंका से थर थर काँप रहा है कि कुछ भी हो सकता है, कभी भी बाढ़ का पानी अधिक आएगा तो हम लोग बह भी सकते हैं, इसलिए आशंका था। मानो सभी की अपेक्षा आशंका में बदल चुकी है। कौन जाने क्या होगा, सिर्फ माँ चंडेश्वरी का ही क्या है, भरोसा। यानी कि देवी का वहाँ पे मंदिर था चंडेश्वरी, उन्हीं पे लोग भरोसा किए हुआ था। लक्ष्मी दोनों लड़कियों और छोटे लड़कों को साथ लेकर निकलते निकलते कुछ पिछड़ गई। लक्ष्मी दोनों लड़कियों और छोटे लड़के को साथ लेकर निकलते निकलते पिछड़ गई, यानी कि पीछे रह गई। वह अच्युत का इंतज़ार कर रही थी, अपने बड़े लड़के का, अच्युत का इंतज़ार कर रही थी, यही सोचकर कि कहीं वह आ न पहुँचे। पर अच्युत नहीं आया। नदी के बांध की ओर देखकर उसने ऊंची आवाज़ में बेटे को पुकारा। नदी के बांध की ओर देखकर लक्ष्मी जो है ऊंची आवाज़ में अपने बेटे को पुकारा, पर वह आवाज़ शायद बेटे के कान तक उसका नहीं पहुंचा। ठीक उसी वक्त बांध टूटकर पानी की धारा गांव की ओर लपकने की आवाज़ ने क्षण भर को उसे अस्तबद्ध कर दिया। यानी कि ठीक उसी समय बांध टूटा और उसका पानी का धारा इतना तेज़ था कि उसका आवाज़ मतलब सुनाई देने लगा और गांव की ओर लपकने की आवाज़ है, मतलब समझिए कोई चीज़ खींचने के लिए, दौड़ने के लिए, उसी तरह पानी दौड़ रहा था स्पीड में और लपकने की आवाज़ ने क्षण भर को उसे अस्तबद्ध कर दिया। मतलब सोचते रह गई वह। इसके बाद और कुछ भी सोचने का वक्त नहीं था उसके पास। वह दोनों
लड़कियों को साथ लेकर बच्चे को गोद में लेकर जैसे तैसे बोरे को उठाए टीले की ओर दौड़ने लगी। वह दोनों लड़कियों को साथ लेकर और एक छोटा बेटा जो था बच्चे को गोद में लेकर जैसे तैसे बोरे को उठाए टीले की ओर दौड़ने लगी। नदी ने दोबारा दांव साधा, फिर से आने की कोशिश किया। लोगों को पहले से दिए वायदे को किसी एहसान फरामोश है ना, एहसान फरामोश है ना की तरह दौड़ते हुए नदी की पागल धारा बांध की दूसरी ओर कूद पड़ी। किनारे ढाने लगे थे। नदी के गर्भ में, गर्भ को मतलब पेट हो गया, उसका जो अंदर का जो भाग पेटी जिसमें जल रहता है। पल झपकते ही तार के पेड़ का नामो निशान मिट गया। पल झपकते ही तार का पेड़ आप समझ सकते हैं इतना बड़ा रहता है, उसका नामो निशान मिट गया तार का पेड़ का। पीछे मुड़कर देखने को वक्त न रहने पर भी थोड़ी दूर दौड़ने के बाद लक्ष्मी पीछे घूमकर देखने लगी, मानो अच्युत की आवाज़ कहीं दूर से उसके कान में सुनाई दे रही हो। माँ आ ना, किंतु अच्युत नहीं दिखा। काश यह नदी भी माँ कहकर आगे न बढ़ते हुए इसी तरह खड़ी हो जाती कुछ देर। काश आते आते कुछ देर ही है ना कर देती। लेकिन बांध टूटे नदी की धारा से पहले परिचित है लक्ष्मी। लक्ष्मी को मालूम है क्योंकि बांध उस समय टूटा हुआ था। घर के समान ऊंची धारा चली आती है नदी की ओर से। दौड़ते वक्त जब उसे ठोकर लगी, उसके हाथ से बोरा छूट गया। जो बोरा में उसने चिवड़ा और कांसा का जो बर्तन था ये सब रखी थी, बोरा छूट गया। लड़कियों को आगे जाने को कहकर जैसे ही वह खुद चलने को हुई, पानी उसके घुटना तक आ गया। लड़कियों को कहा तुम लोग आगे चलो बेटियों को, और उसने कहकर खुद चलने को हुई, तैयार हुई तो उसका पानी जो है घुटना भर आ गया। लड़कियां स्कूल तक पहुंचती ही होगी कि कमर तक पानी में आगे की ओर झुकते हुए चलने लगी लक्ष्मी। यानी कि लड़की उसकी स्कूल तक पहुंचने ही वाली थी, तब तक उसका मतलब पानी जो है लक्ष्मी के कमर भर आ गया। झुकती हुई चलने लगी लक्ष्मी। शिव मंदिर के पास बरगद के नीचे, शिव मंदिर के पास बरगद के नीचे पहुँचते ही उसके गले भर पानी आ गया, यानी कि गर्दन तक उसका पानी आ गया। तेज धारा में बहने लगी थी वह, पर पैर जमीन पर नहीं टिक रहे थे। खूब घबरा कर उसने एक हाथ से बच्चे को ऊपर उठा लिया और दूसरे से बरगद की जटा को जोर से पकड़ लिया। बरगद का जटा बच्चों क्या होता है, बरगद में आप अक्सर देखिएगा शोर जो है जर की तरह मतलब रस्सी की तरह लटक जाएगा। बच्चे लोग अक्सर उसको पकड़ के झूलते भी है ना। तो वही उसको क्या किया, बरगद की जटा को जोर से लक्ष्मी ने पकड़ लिया। एक हाथ में बच्चे को ऊपर उठा लिया और दूसरे हाथ से बरगद का जो जटा जो था उसको जोर से पकड़ लिया। उसके बाद वह कब और किस तरह जटा के सहारे पेड़ पर चढ़ गई। उसके बाद कब और किस तरह वह जटा के सहारे पेड़ पर चढ़ गई वह खुद भी नहीं बता सकती, किंतु देखते देखते पेड़ का तना भी डूब गया। पेड़ का जो पत्ता डाली जो था वह भी डूब गया और बाढ़ का पानी शाखाओं को चूमने लगा, यानी कि उसको छूने लगा शाखा को। न जाने किस जमाने का बरगद बाढ़ के पानी की रफ्तार से थरथराने लगा, मतलब हिलने लगा पेड़। लक्ष्मी ने आधी साड़ी खोलकर अपनी कमर को पेड़ की डाल से लपेट दिया। लक्ष्मी ने आधी साड़ी खोलकर अपनी कमर को पेड़ की डाल से लपेट लिया। चारों ओर असहाय लोगों का आर्तनाद सुनाई दे रहा था। सभी लोग चिल्ला रहे थे मदद के लिए। घर, खेत, खलियान, बाग बगीचे को मिट्टी में मिलाकर परिहास करते हुए आगे बढ़ती जा रही थी। नदी का धार जो था पानी का आगे बढ़ता जा रहा था। लक्ष्मी कब बेहोश हो गई वह जान नहीं पाई। लक्ष्मी पेड़े पर बेहोश हो गई, उसको पता भी नहीं है। दिन भर और रात भर सू सू करके बह रहा था नदी का पानी। दलई बांध टूटने पर जिस तरह हर बार किसी अबोध अनाथ बच्चे को रोने की आवाज़ आती,
इस बार भी ठीक उसी तरह सुनाई दी। ऊंची छलांगे भर भर कर तेज गर्जन आवाज़ करते हुए बाढ़ का पानी आगे बढ़ता ही जा रहा था। पीछे खिसकते जा रहे थे मनुष्य और पशु जीव जगत के जितने भी प्राणी थे, है ना, यथावर और जंगम। ऐसा बाढ़ कभी नहीं आया। बूढ़े ने कहा, नदी कई बार किनारा लांघ चुकी है, लेकिन इस बार की बाढ़ का मिजाज कुछ अलग ही है, कोई मुकाबला नहीं है, ऐसा बाढ़ कभी नहीं आया था। पूरा दिन खत्म होने के बाद पुनः सुबह होने तक बाढ़ का पानी एर समा पहुंच चुका था। पूरे दिन खत्म होने के बाद बाढ़ का पानी जो था, सुबह होने तक बाढ़ का पानी ना एर समा पहुंच चुका था। एर समा जगह चारों ओर पानी भरा था। सिर्फ पानी ही नहीं, मानो एक ओर महो दधी हो। टीले पर चढ़े हुए लोग, ऊंचे स्थान पर जो चढ़े हुए लोग थे, व्याकुल होकर अपने अपने लोगों को ढूंढ रहे थे। जो लोग ऊपर नहीं चढ़ पाए, क्या वे अभी तक जिंदा होंगे? बाप बेटे को ढूंढ रहा था, पत्नी पति को, माँ बेटी को, भाई बहन को, सबको ढूंढ रहा था। किंतु इतनी सी जगह पर दो गांव के लोग इस कदर एक दूसरे से सटे खड़े थे कि सरसों तक डालने की जगह नहीं थी। यानी कि इतना सट के सब लोग क्या है, खड़े थे कि सरसों तक डालने की जगह नहीं था, मतलब राई बराबर भी जगह नहीं था। पहला दूसरे को कुछ बोलने से पहले ही दूसरा बोल उठता, भैया जरा देखना, मेरा छोटा लड़का केशव उस ओर है क्या? एक कदम चलने तक की गुंजाइश नहीं थी, फिर भी तलाश जारी था। मन में, हृदय में टीले के नीचे स्थित स्कूल पानी में डूब चुका था। यानी कि स्कूल भी पानी में डूब चुका था। स्कूल की छत पर जिन्होंने आश्रय लिया था, यानी कि वहाँ पे सहारा लिया था रहने का, उसके घुटनों तक पानी था। सौभाग्य से उस जगह बहाव तेज नहीं था, वरना सब के सब तिनके की तरह बह जाते नदी के धार में। जो लोग कमरों में थे वे क्या कर रहे होंगे, यह जानने का कोई उपाय नहीं था। संभवतः वे लोग टीले पर चढ़ आए होंगे या फिर एक दूसरे का हाथ पकड़ के दूसरे को थाम चले गए होंगे साथ में। लक्ष्मी को होश आया। पेड़ पर लक्ष्मी बेहोश थी। लक्ष्मी को होश आया। सूर्य देवता सिर पर आ चुके थे, यानी कि सूर्य का किरण आ चुका था। हठात जब उसने बेटे का मुंह स्तन से नहीं लगा हुआ अनुभव हुआ, उसने चारों ओर निगाहें दौड़ाई। मतलब जब बेटे को गोद में रखी हुई थी, छोटे बेटे को, तो पेड़ पे ही बेहोश हो गई थी। उसने बेटे का मुंह स्तन से नहीं लगा हुआ अनुभव किया। स्तन का मतलब होता है दूध, माँ दूध पिलाती है ना, उसी अंग को कहा जाता है। स्तन से नहीं लगा हुआ अनुभव किया। उसने चारों ओर निगाहें दौड़ाई, परंतु उसका छोटा लड़का कहीं नहीं दिखा। वह जोर जोर से गुहार मारकर व्याकुल हो खूब रोई, लेकिन उसका रोना सुनने के लिए वहां आसपास कोई चिड़िया तक नहीं था। पेड़ की दो शाखाओं के बीच, डाली के बीच किसी की काली गाय टिकी थी। जान न रहने की वजह से उसका सारा शरीर फूला हुआ था, यानी कि मर गया था। गाय भी टिका हुआ था, उसी में अटका हुआ था। थोड़ी ही दूर पर नदी की धारा में किसी व्यक्ति का शव बह रहा था, मरा हुआ शरीर बह रहा था। उसी के ठीक आसपास एक दूसरे व्यक्ति का मानो आगे पीछे होकर वे लोग जा रहे हो, ऐसा दिख रहा था। लक्ष्मी का सारा शरीर जकड़ चुका था, मन भी शून्य था। वह न कुछ कहना चाहती थी, न देखना और न सुनना भी चाहती थी। दिलई बांध उसकी नज़रों से अझोल हो रहा था, यानी कि बांध तो पूरा डूब ही गया था। सिर्फ बाढ़ के पानी की धारा आगे की ओर बढ़ती चली जा रही है। उसी धारा की आवाज़ के साथ साथ लोगों के रोने की आवाज़ भी बह रही थी। अब लोगों को किसी पर भरोसा नहीं रहा। देवी देवताओं पर से भी विश्वास उठने लगा। मानो सृष्टि की शुरुआत में लोगों को दिए हुए सारे वायदे खोखली आवाज़ों में तब्दील हो गई। बार बार किसी पर विश्वास करके इंसान ठगा जा चुका है।
उसके साथ विश्वासघात हुआ है। लक्ष्मी के पीछे वाली शाखाओं के जोर पर ना जाने क्या आकर फंस गया है। शरीर में थोड़ी भी ताकत नहीं बची है, मन में शक्ति नहीं है, लाश की तरह एक जगह टिकी हुई है लक्ष्मी। अब सूर्य दिखलाई नहीं देता, यानी कि शाम हो गया था। बादल काले काले होकर फिर घिर आए। लक्ष्मी की याददाश्त को कुछ ऊर्जा मिली। उसने अपने पीछे वाली शाखाओं की जोर में फंसी चीज को देखने के लिए पीछे की ओर देखा, है ना, पीछे की ओर देखा। उसके हाथ में ताकत नहीं रह गई थी। पानी की धारा में न बहकर पेड़ की शाखा प्रशाखा की जोर में हैरत अंगेज रूप से फंसे बच्चे को लक्ष्मी उठा लाई, यानी कि उसी में फंसा हुआ था शाखा में। बच्चे की दोनों आंखें मुंदी थी, सारा शरीर फूल गया था, सीने में धड़कन नहीं थी, यानी कि खत्म हो चुका था बच्चा। वह उसका छोटा बेटा नहीं था, फिर भी उसने उसे अपने सीने से सटाकर अपना स्तन यानी कि दूध पिलाने के लिए मुंह के पास ले जाकर जोर से अपने सीने में भींच लिया। यानी कि लक्ष्मी का बेटा नहीं था, अब वह बह चुका था, फिर भी एक बच्चा दूसरा उस पेड़ पे अटका हुआ था उसमें, तो उसको अपना ही बच्चा समझ के उसको सीने से लगा लेती है और अपने स्तन से दूध पिलाना चाहती है, लेकिन फिर भी वह बच्चा कुछ नहीं बोल पाता है ना। तो इस प्रकार बच्चों हमारा जो चैप्टर था पर्णिका का चैप्टर नंबर 2 ढाते विश्वास 7 गौरी होता, यह समाप्त हो गया। आशा करते हैं आप लोग को कहानी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे, ताकि आगे भी आपको वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद।